हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल मैंने बच्चों आपको एल्केन्स के आईयूपीएसी नामकरण की विधि के बारे में जानकारी करवाया था। आज मुझे एल्कीन्स और एल्काइन्स के आईयूपीएसी नामकरण की विधि के बारे में जानकारी करवाना है। सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? सामान्य सूत्र एल्केन्स का होता है CnH2n होता है बच्चों, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। हाँ, ये उन एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है बच्चों, जिसके बीच में एक स्थान पर बच्चों एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये उसके बारे में है। जहाँ पर दो जगह होगा उसके लिए ये सामान्य सूत्र पालन नहीं करेगा बच्चों। यहाँ से अब बच्चों इसका कैसे क्या था आईयूपीएसी नाम? एल्केन से एन को हटा करके, मैंने कल बताया था अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या जोड़ा था बच्चों? यहाँ से इन जोड़ा था, इन। तो एन को हटा करके क्या जोड़ देंगे बच्चों? इन। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कीन सीधा सा हो गया बच्चों यहाँ से। अब मैं अगर एक कार्बन की श्रृंखला बच्चों नहीं संभव दो के लेते हैं तो हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। इसमें स्ट्रक्चर बहुत बड़ा महत्व रखता है बच्चों। यहाँ से C और फिर इसके बाद में C पहले स्ट्रक्चर मेन ब्रांच बना लेते हैं बच्चों। इसकी मेन शाखा कितनी? कार्बन की। अब कार्बन की संयुक्ता बच्चों 4 होती है, हमारे पास चारों हाइड्रोजन लग चुके हैं, अभी संयुक्ता पूर्ण नहीं हुई, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगाने की आवश्यकता है बच्चों। यहाँ पर यहाँ आप जानते हैं बच्चों क्या है? एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 2 कार्बन है, इसको क्या कहेंगे? एथ। और बच्चों डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे बच्चों? यहाँ से इन, एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन की ब्रांच लेंगे बच्चों यहाँ से तो क्या हो जाएगा? C3, 3 दूनी 6, C3 3 दूनी 6 बच्चों, यहाँ 6 हो जाएगा। C3H6 हो जाएगा। इसमें हम कार्बन कार्बन की 3 ब्रांच सीधी बनाएंगे बच्चों यहाँ से, और एक जगह कहीं पर अटैच, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ से देखने से मिल रहा है हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, इसमें से 5 लग चुके हैं। इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो रही हैं, परंतु अभी इसकी भी चारों संयुक्ताएं 1 2 3 4 हो रही हैं बच्चों। इस कार्बन की संयुक्ता पूरी नहीं हो रही बच्चों। यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 3 कार्बन को आप जानते हैं मेथ एथ प्रोप कहा था बच्चों। यहाँ से प्रोप में क्या जोड़ेंगे बच्चों? इन, प्रोपीन हो जाएगा। इसके बाद में अब बच्चों यहाँ से 4 कार्बन की आती है तो C4H, 4 दूनी 8 बच्चों, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों। यहाँ से अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो C 4 कार्बन ब्रांच बना लेते हैं। अब आपकी इच्छा हो तो पहले नंबर पर बच्चों यहाँ से एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, एक डबल बॉन्ड होना मस्ट है बच्चों। तो H यहाँ पर ये हाइड्रोजन, मेरे पास हाइड्रोजन 6 थे, 5 लग चुके हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो रही हैं, इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो रही हैं, इसकी 2 1 3 1 4, इसकी सभी संयुक्ताएं बच्चों पूर्ण हो रही हैं। आप जानते हैं कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इसलिए इसको 4 हाइड्रोजन से या 4 संयुक्ता वाले परमाणुओं से इसे भरा जाता है बच्चों। यहाँ से देखो अब बच्चों इसकी बात आती है कि कार्बन की स्थिति रखना है तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग किया जाता है उस साइड से जिधर डबल बॉन्ड बच्चों नज़दीक होता है। तो डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ नज़दीक 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक है बच्चों। यहाँ से इसका नाम क्या है? मेथ। 4 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 को हम कहते हैं बच्चों ब्यूट। कौन से पोजीशन पर लगा है बच्चे? यहाँ पर 1 नंबर ब्यूट 1 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से इन, या इसको लिखा आता है बच्चों यहाँ से और अथवा 1 ब्यूटीन, इस प्रकार से भी लिखा था बच्चों। इसका एक स्ट्रक्चर और संभव है बेटा। यहाँ से हो सकता है ये डबल बॉन्ड किनारे पे ना हो, बीचों बीच में हो बेटा। तो C हो गया। अब इनकी चारों संयुक्ताएं पूर्ण कर देते हैं, H बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्या रख देंगे? डबल बॉन्ड। अब 3 3 6 1 1 हाइड्रोजन की यहाँ पर लगा दिया बच्चों, सभी कार्बन की संयुक्ताएं पूर्ण हो रही हैं। अब बंद की स्थिति बच्चों बीच में है, इसलिए यहाँ कार्बन डबल बंड वाले कार्बन को
अंक देना जरूरी है, परंतु हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे बच्चों जिधर डबल बंद जिधर से बच्चों नजदीक आता है। तो चाहे इधर से करते हैं नंबरिंग, चाहे इधर से करते हैं, दूसरे वाले कार्बन पर हमको डबल बंड मिल रहा है बच्चों, इसलिए इसका आईपीएससी नाम करते समय अब देखो एक ही परमाणु है, एक ही है, परंतु संरचना के में भिन्नता है। यहाँ 1 नंबर कार्बन पर डबल बंड है बच्चों, यहाँ 2 नंबर वाले कार्बन पर डबल बंड है। तो इसको हम नंबरिंग किधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। 4 कार्बन को कहते हैं बच्चों ब्यूट। कै नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, 2 कार्बन पर लगा है, ब्यूट 2 क्या लिखेंगे बच्चों, इन, या इसको लिखा जाएगा बेटा यहां से 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ये हो गया बच्चों 2 ब्यूटीन। अगर इसी प्रकार से बच्चों हम 5 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं तो आप जानते हैं C5 सामान्य सूत्र CnH2n है, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों। इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों तो कार्बन के देखो यहाँ पर इसके कई स्ट्रक्चर संभव हैं। यहाँ पर इसके नंबरिंग मैं 1 नंबर पे भी लगा सकता हूँ बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड H 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 बेटा नंबरिंग इधर हर कार्बन की संयुक्ताएं बेटा पूर्ण है, 10 के 10 हाइड्रोजन लगे, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 के 10 हाइड्रोजन लगे, सारी कार्बन की संयुक्ताएं पूर्ण हो गई बच्चों। यहाँ से नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे बच्चों जिधर से कार्बन को डबल बॉन्ड नजदीक प्राप्त होता है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बच्चों से कहा है बच्चों। इसका नाम 5 कार्बन को एल के रूप में क्या दिया था बच्चों, पेंट दिया जाता है। तो हो गया बच्चों यहाँ से पेंट, पेंट कै नंबर पर 1 लगा बच्चों डबल बॉन्ड, 1 नंबर की पोजीशन पर, पेंट 1 इन, या इसको बच्चों लिखा था 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से पेंट और इन जोड़ देंगे पेंटीन हो जाएगा, 1 पेंटीन भी इसे लिखते हैं। इसके आने इसी कार्बन की संयुक्ता को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से C डबल बॉन्ड की पोजीशन को मैं दूसरे नंबर पर कार्बन पर लगा रहा हूँ बच्चों यहाँ से। बाकी शेष को एडजेक्टिव जो का त्यो कर देते हैं मुन्ना यहाँ से। 1 हाइड्रोजन इसके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे क्योंकि इसकी एक का चारों संयुक्ताएं पूर्ण, सबकी संयुक्ताएं पूर्ण है बच्चों। अब नंबरिंग हम इसको 1 2 3 4 5 5 कार्बन, एक 5 कार्बन की सीधी ब्रांच है बच्चों। इसको हम कैसे लिखते हैं मुन्ना यहाँ से, पेंट लिखेंगे, पेंट कै नंबर की पोजीशन पर लगा डबल बॉन्ड 1 2 दूसरे नंबर पर, पेंट 2 इन, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से 2 पेंटीन, 2 पेंटीन बच्चों इससे हम लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब बच्चों इसी में हम और एक कई युग्मों को और अध्ययन करवा देते हैं, इससे मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। पांच के बाद में बच्चों यदि हम 6 कार्बन की ब्रांच लेते हैं 6, तो C6 इस सूत्र के स्थान पर बच्चों H12 हो जाएगा। इसकी नंबर इसकी सीधी ब्रांच में बच्चों 6 कार्बन होंगे, 2 2 4 1 ये 6 हो गए बच्चों, 6 कार्बन। कहीं पर जोड़ लीजिए बेटा, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो 1 नंबर पर, बाकी शेष को कार्बन संयुक्ता 4 होती है, इसके पास 3 हाइड्रोजन लग गए बच्चों यहाँ से, इसके पास 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास 2, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास बच्चों यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखते हैं सारे बैलेंसी पूरी है, 2 2 4 2 2 4 सबकी पूरी, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 12 के 12 हाइड्रोजन इसमें एडजस्ट हो गए, 6 कार्बन की ब्रांच भी हो गए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 जब बच्चों 2 से यानी 3 से ज़्यादा ब्रांच हो, कार्बन की ज़्यादा 3 से ज़्यादा कार्बन परमाणु हो, तब वहाँ पर नंबरिंग देना मस्ट होता है। कि क्योंकि नंबरिंग इसलिए देना मस्ट होता है क्योंकि कार्बन
कि किस नंबर से वो युग्म बंध जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन को जानने के लिए, इसलिए इसकी नंबरिंग देना मस्ट है बच्चों। बट नंबरिंग हम उसी साइड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक पड़ेगा बच्चों यहाँ से। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्स। 6 कार्बन को एल्क में हेक्स कहते हैं। कै नंबर पर लगा बच्चों डबल बॉन्ड? 1 नंबर पर, तो हो गया बच्चों हेक्सीन, या इसको हम लिखते हैं बच्चों 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन। अब इसी के मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ बच्चों यहाँ से, तो 6 C 2 2 4 और ये हो गया 2 6। इसकी ब्रांच में सबको हाइड्रोजन से भर देते हैं बच्चा। सबसे पहले मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पसंद करता हूँ बच्चों यहाँ से। 12 के 12 हाइड्रोजन बच्चों इसमें एडजस्ट हो गए 12 के बाद। अब मैं नंबरिंग इसी साइड से करूँगा जिधर से कार्बन परमाणु, जिधर से युग्म बंध बच्चों नजदीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बच्चों। 6 को हम क्या कहते हैं बच्चों? हेक्स। हेक्स कितने नंबर पर डबल बॉन्ड बच्चों लगा? 2 नंबर पर, तो हेक्स 2 इन हेक्सीन हो गया। या इसको अगर हम जोड़ के लिखते हैं बच्चों तो हो जाएगा हेक्स 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां पर लग जाए बच्चों बीचों बीच में, तो हम देखते हैं बच्चों C C C C 2 2 4 और 2 6 बीच में लगा दिया बच्चों यहां से H H H और ये H H H H, यहां पर एक ही होगा संयुक्ता में बच्चों यहां से। अब देखो दोनों के अणुसूत्र समान, तीनों के, इसके भी C6H12 C6H12 C6H12, इसलिए यहाँ युग्म बंध की पोजीशन के लिए अंक देना मस्ट है बच्चों। यही आईपीएससी के में ये सुधार होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होंगे बच्चों यहाँ से। हाँ, इसकी नंबरिंग चाहे हम इस साइड से करें चाहे इस साइड से, चाहे इधर से करें बच्चों क्योंकि बीच में पड़ेगा, चाहे इस साइड से करते हैं बच्चों, क्या बनेगा बच्चों यहाँ से? हेक्स। तीसरे नंबर पर लगा है, हो जाएगा बेटा हेक्सीन, या इसका नाम हो जाता है बेटा 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। अगर बच्चों ऐसा करने पर इसके अगर कार्बन को पोजीशन ना दिया रहे, क्या डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन ना दिया जाए, तो कैसे पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पर है कि 2 नंबर पर है कि 3 नंबर पर है? ये इसकी पोजीशन के बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए कार्बन सीधी श्रृंखला वाले ब्रांच में कार्बन का अंकन करना जरूरी है। अंकन हम उस साइड से करेंगे जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई पार्श्व श्रृंखला वाला कोई परमाणु या परमाणु समूह जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं बच्चों। देखो यही चीज़ है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C। चलो मैं 5 जोड़ देता हूँ, 5 का इसमें से मैं इधर से जोड़ रहा हूँ बच्चों डबल बॉन्ड, यहीं जोड़ देते हैं बच्चों CH3। यहाँ पर H बच्चों यहाँ से चलो ऊपर नीचे कर H। अब देखो वही चीज है, 12 का 6 कार्बन इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक यहां जोड़ देते हैं बच्चों से 1 2 3 4 5, ये नीचे 6। देखो वही चीज है, दोनों के अणुसूत्र समान है, 6 कार्बन इसमें 6 कार्बन इसमें, बट पोजीशन में अंतर है बच्चों यहाँ से, इसलिए इसके नाम में भी अंतर होना चाहिए। यही आईपीएससी में विकास किया गया था, यही एक शुद्ध नियम का विकास किया गया था बच्चों। यहाँ पर देखो 12 हाइड्रोजन इसमें से 3 2 5 5 3 8 और 3 11, ज़्यादा 3 3 6, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच्चों नहीं लगेगा क्योंकि संयुक्ता ज़्यादा होगी। 3 3 6 3 9 1 10 और 2 12। अभी भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी यहाँ पर ए पोजीशन पर नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो 3 और 3 6 और 3 9 3 12 से होगा, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता बच्चों हमको 4 ही रखना है, तो 2 1 3 1 4 पूरी हो गई।
2 1 3 1 4 पूरी हो गई बच्चों यहाँ से। अब देखो इसकी नंबरिंग हम बच्चों उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या कोई पौर श्रृंखला वाला चीज या कोई क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं बच्चों तो 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ से। प्रतिस्थापी भी तो ये सही है, चाहे इधर से करेंगे इधर से करेंगे, परंतु जब हम इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पर ही हमको क्या पड़ रहा है बच्चों डबल बॉन्ड मिल रहा है और ग्रुप भी मिल रहा है तीसरे नंबर पर। तो दोनों तरफ से तीसरे नंबर पर तो ये ग्रुप तो मिल रहा है एल्किल समूह, परंतु बच्चों कार्बन की जो युग्मबंध की पोजीशन है वो शुद्ध नहीं हो रही है, इसलिए हम इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। इसका कैसे लिखेंगे बेटा, जो साइड श्रृंखला वाली होती है उसको बच्चों हम पहले लिखते हैं इसकी पोजीशन को लिख करके। पोजीशन क्या है बच्चों, ऐसे 2 मेथिल, एल्किल में मेथिल है बच्चों CH3 आप जानते हैं। फिर क्या लिखेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, सीधी ब्रांच किसकी पाती है पेंट की, तो हो गया 5 है तो हो गया पेंट बच्चों। पेंट 2 क्या हो जाएगा बच्चों इन, पेंटीन। ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपके बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे बहुत से युवकों का आप नाम करते चले जाएंगे, इसी की शाखा में तो फोड़ते चले जाएंगे। अब मैं इसके बारे में बच्चों बताने, इसके बाद में मैं एल्काइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एल्काइंस का हाँ ऐसे भी एक और सूत्र भी हो सकता है बच्चों यहाँ से, जैसे मैंने इसी कार्बन को लिया था, परंतु ये इस सूत्र का पालन नहीं करेगा बच्चों। ध्यान आपको रखना है कि इस सूत्र का पालन नहीं करेगा बच्चों ये एल्केन्स। अब एल्केन्स ये सूत्र का पालन नहीं करेगा। जैसे मैं कार्बन 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 4 ब्रांच ले लिया, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगे, अब शेष को मैं हाइड्रोजन से भरना तो 1 2। अब ये वाला फार्मूला इस सूत्र से पालन नहीं करेगा। H एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इसकी चारों संयुक्त 1 2 3 हाँ चारों संयुक्तताएं पूर्ण हो रही है बच्चों। अब ये सूत्र का पालन नहीं कर रहा है, कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे बच्चों 1 2 3 4। क्या हो जाएगा बच्चों 4 को आप क्या कहते हैं ब्यूट। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, यहाँ से 1 नंबर पर फिर 3 नंबर पर लगा है, तो क्या हो जाएगा 1 3 डाई इन। डाई मतलब बच्चों 2, यानी 2 जगह डबल बॉन्ड लग रहा है। अब इस काट करके इसको हम पहले अंक को नहीं ला सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। हो सकता है कहीं पर बच्चों 3 जगह हो, अगर 2 जगह डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 है तो ट्राइन, 4 है तो टेट्राइन, 5 है तो पेंटाइन, 6 है तो हेक्साइन, आदि चीजें ऐसे होती चली जाएंगी बच्चों। यहाँ से कार्बन कार्बन मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ। चलो एक ब्रांच और ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ। बाकी अब इनकी हाइड्रोजन से शेष को हाइड्रोजन से भर देते हैं बच्चों। यहाँ से संयुक्ता के आधार पर 2 2 4 हो गए, इसके लिए 3 1 4 हो गया बच्चों। 2 1 3 1 4 कार्बन संयुक्ता पूरी हो रही बच्चों। यहाँ से 2 1 3 1 4 सबका पूरा, बट इस सूत्र का पालन नहीं करेगा बच्चों। इसका नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक। जैसे अब मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ पर 1 और 3 नंबर पर प्राप्त हो रहा है युग्मबंध। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं बच्चों, यहाँ से अंकों का योग कर लिया था यहाँ पर। तो 1 नंबर यहाँ 1 नंबर पर पड़ रहा है बच्चों, 3 नंबर पर। इधर से भी करते हैं तो 1 नंबर पर 3 नंबर पर, चाहे जिधर से नंबरिंग कर लो कोई इसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। शेष जब इंटरमीडिएट में पढ़ाऊंगा बच्चों, वीडियो डालेंगे तो उसके लिए मैं विशेष रूप से आपको अध्ययन कराऊंगा। हाई स्कूल स्तर में छोटा सा पोर्शन है इसमें से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये लिखेंगे हेक्स। हेक्स कहाँ कहाँ बच्चों डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर है, फिर 3 नंबर पर है बच्चों, फिर 6 नंबर पर है। 6 नंबर इसको क्या कहेंगे हेक्स 1 3 6 नहीं 5 नंबर, 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है बच्चों, फिर 5 नंबर पर है। 1 3 5 ट्राई इन। ट्राई इन मतलब बच्चों 3 जगह है डबल बॉन्ड। उम्मीद करते हैं आपकी बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। हीट बहुत है। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं बच्चों,
ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक स्थान पर त्रिबंध या एक से अधिक स्थानों पर त्रिबंध पाया जाता है बच्चों, क्या कहलाते हैं? एल्काइंस कहलाते हैं। एक या एक से अधिक स्थानों पर त्रिबंध पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्काइंस कहलाते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं बच्चों? एल्काइंस, एल्काइंस ALKYNES, एल्काइंस। इनका सामान्य सूत्र बच्चों CnH2n-2 होता है। संगत एल्केन के अंत में, एल्केन के अंत में एन को हटा करके YNE आइन जोड़ दिया जाता है, मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इसका नाम एल्काइन, एल्काइन हो जाता है। जैसे बच्चों यहाँ से एक कार्बन की ब्रांच इसमें संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन लेंगे तो CH0 एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, अर्थात कार्बन की संयुक्ता पूर्ण नहीं हो सकती, वो केवल परमाणु ही बचेगा। इसलिए इस एल्काइंस ग्रुप में बच्चों एक कार्बन की श्रृंखला संभव नहीं है बच्चों। आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है, उससे हम एल्काइंस कहते हैं बच्चों। यहाँ से एल्काइंस में सबसे पहले देखो C2H2, 2 दूनी 4 में से 2 निकल गई 2, इसका नाम साधारण नेम है बच्चों है एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन बच्चों हैं। यहाँ 2 कार्बन की ब्रांच है, एक एक हाइड्रोजन भर देते हैं। कार्बन की संयुक्ता 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, कार्बन संयुक्ता पूर्ण नहीं होगी बच्चों। तब क्या करने बच्चों? एक डबल बॉन्ड लगाया, तब कितना 2 1 3, फिर भी नहीं पूरा हुआ, अब एक बॉन्ड की और आवश्यकता है। देखो इसकी सारी संयुक्ताएं बच्चों पूर्ण हो रही है। 2 कार्बन को एल्क में क्या कहते हैं बच्चों? एथ, एथ। और क्या जोड़ते हैं बेटा? आइन, तो क्या हो जी? एथाइन। इसी प्रकार से 3 कार्बन की ब्रांच लेते हैं तो C3, 3 दूनी 6, 6 में से बच्चों 2 निकल गई 4, इसको साधारण नेम में बच्चों यहाँ से मेथिल एसिटिलीन कहते हैं, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन कहते हैं बच्चों इसे, इसको एसिटिलीन कहते हैं। इसका बेटा स्ट्रक्चर देख लो CC, कहीं पर त्रिबंध, कहीं भी कार्बन पर त्रिबंध लगा दीजिए, मैं यहाँ लगा रहा हूँ बच्चों, तो शेष कार्बन की संयुक्ता बच्चों 4 होती है। 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, इसके पास कोई हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों संयुक्ताएं पूर्ण 3 और 1 4 हो रही हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? इधर नंबरिंग उस साइड से क्या था इधर से, और चाहे सिंगल है 3 कार्बन इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, इसमें कोई नंबरिंग 2 या ना 2 बेटा, तो इसको लिखते 1 2 3 हो जाएगा बेटा प्रोप, और क्या जोड़ेंगे? आइन, प्रोप। बहुत से लोग जोड़ना हो तो 1 आइन लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, या इसको क्या लिखते हैं? 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन, या इसको बच्चों साधारणतः खाली प्रोपाइन भी कहा था, प्रोपाइन। इसके बाद में हम 3 के बाद में 4 कार्बन की श्रृंखला आते हैं तो C4, 4 दूनी 8 में से 2 निकलेगी बच्चों यहाँ से C4H6 बचेगा। अब यहाँ पर साधारण नाम नहीं चल पाएगा बच्चों, साधारण नाम ऐसे लिखे को एथिल एसिटिलीन लिख सकते हैं, परंतु यहाँ अपवाद है, यहाँ ये नहीं स्पष्ट होगा बच्चों कि त्रिबंध किस वाले कार्बन पर लगा, 1 नंबर पर कि 2 नंबर पर कहीं लगा है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों C मेन ब्रांच में बच्चों यहाँ से 4 कार्बन हैं, इसके भी बाद में मैं यहाँ पर टेबल लगा दिया, बाकी शेष को मैं शेष कार्बन की संयुक्ताओं को हाइड्रोजन से पूर्ण कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ से 3 यहाँ लग चुके बच्चों, 2 यहाँ लग गए बच्चों, यहाँ से 5, इसके पास कोई हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 1 4 पूरी संयुक्ता पूर्ण हो रही बच्चों। यहाँ से नंबरिंग क्या देखो, यहाँ अंकन देना मस्ट है, यहाँ अंक देना मस्ट नहीं है, चाहे इधर से रखेंगे तो इधर नंबरिंग, अगर इधर त्रिबंध लगाएंगे तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों। यहाँ से 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बेटा? 4 को क्या कहा था? ब्यूट, 1 और क्या हो जी? आइन, ब्यूटाइन, या इसको साधारण रूप लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बच्चों यहाँ से। या फिर इसको देखो, इस कार्बन की ब्रांच को मैं बीच में भी कर सकता हूँ बच्चों, C मैंने त्रिबंध को बीच में लगा दिया, बाकी शेष को हाइड्रोजन से भर दिया बच्चों यहाँ से,
ये हो गया। अब देखो यहाँ अंक देना मस्ट है, यहाँ साधारण नेम नहीं चलेगा। मान लें इसको इसके आधार पर लिखा है तो एथिल एसिटिलीन, तो एथिल एसिटिलीन लिखने पर हमको त्रिबंध की पोजीशन की स्थिति हमको पता नहीं चलती है, इसीलिए हमको यहाँ पर आईपीएससी की जरूरत पड़ी है बच्चों। यहाँ से 1 2 3 4 कै नंबर बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड त्रिबंध है बच्चों 3 नंबर पर। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से ब्यूट। कै नंबर पर डबल बॉन्ड लगा बच्चा 2, तो ब्यूट 2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से आइन, या इसको हम लिखते हैं बच्चे यहाँ से 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन लिखते हैं बच्चों यहाँ से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे चैनल को मेरा पूर्ण रूप से आप लोग सहयोग करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।